आज के इस वीडियो में आप सभी को भाई कक्षा 10 गणित जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की जो है भाई प्रश्नावली 12 ये बताने वाले हैं, जो कि डॉक्टर मनोहर रे बुक से लिया गया है और नई वाली बुक है, ध्यान दीजिएगा। और आज के इस वीडियो में आपको हम सवाल नंबर 6 से लेकर जो है बताएंगे। और पार्ट 1 आपके लिए भाई बना चुके हैं, ये हमारा पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 है ये हमारा। पार्ट 2 में आपको हम 6 से लेकर 10 तक सवाल को बताएंगे, काफ़ी आसान तरीके से बताएंगे भाई, और आपके समझ में आ जाएगा। जो कि नई वाली बुक से है, आपको हम सवाल दिखा दें। ये है सवाल, देख सकते हैं, ये रही सवाल। आपको पार्ट 1 में 1 से 5 तक कराए थे, सभी सवाल हो गई थी। इसमें से एक सवाल नहीं हुई थी, चौथी में एक ही सवाल कराए थे, क्योंकि भाई ये नई वाली बुक है। नई वाली बुक में आपको जो है डबल सवालें हो गई हैं। तो आइए चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर जो है कौन सी है, 6वां नंबर है सवाल भाई, आपको हम दिखाएंगे। ये देखिए, ये रही सवाल आपके स्क्रीन के सामने। यहाँ पर देखो क्या बोला गया है। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। कोई तंबू है एक बेलन के आकार का है। इसको थोड़ा मोड़ लेते हैं। ये देखिए, ध्यान से देखना। यहाँ पर ये सवाल नंबर कौन सी है हमारी, 6वीं है। तो यहाँ पर डाल देते हैं सवाल नंबर 6। यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। मतलब सबसे पहले तो क्या है, बेलन है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बेलन बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो बेलन बनेगा हमारा इस तरीके से बनेगा। ये हमारा क्या हो गया, बेलन हो गया। ये हमारा हो गया बेलन। फिर बोला गया है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, यानी कि इसके ऊपर जो है एक शंकु है। तो इसके ऊपर हम क्या बना देंगे, एक शंकु बना देंगे। ये हो गया, इसके ऊपर एक क्या हो गया, शंकु हो गया। ठीक, आप लोग भाई थोड़ा पटरी उटरी का इस्तेमाल करिएगा। ये शंकु है। बोला गया है यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास जो है 2.14 है। तो सबसे पहले यहाँ पर ऊंचाई बोला है, तो ऊंचाई 2.1 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बेलनाकार भाग की है, यानी कि बेलन की ऊंचाई, और क्या दिया है, व्यास दिया। तो बेलन का व्यास। अगर हम ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई कितना है, ऊंचाई हमारा 2.1 मीटर है। और व्यास कितना है, व्यास हमारा 4 है, 4 मीटर है। तो व्यास से अगर हम त्रिज्या निकालें तो व्यास का आधा हो जाता है, यानी कि ये कटने के बाद 2 मीटर आ गया। तो ये ऊंचाई हो गई, ये त्रिज्या हो गया, जो कि बेलन की बात कर रहा है। तो बेलन की जो ये ऊंचाई हाइट है, ये 2.1 मीटर है। और इसकी जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो त्रिज्या है, त्रिज्या कितना है, 2 मीटर है। तो ये भी त्रिज्या हमारी 2 मीटर हो जाएगा। ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। ठीक, इतना हो गया। अब उसके बाद क्या बोला है, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो ये हमारा शंकु की ऊंचाई है और तिरछी ऊंचाई ये है। तो तिर्यक ऊंचाई कितना है, 2.8 मीटर है। ये तिरछी ऊंचाई 2.8 मीटर है। इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का हमें क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पर देखिए क्या निकालना है, हमें क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या काम करेंगे पता है, यहाँ पर लिखेंगे ये सब का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का क्षेत्रफल। देखिए अगर इस पूरे का क्षेत्रफल अगर निकालना है, इसमें कैनवास लगाना है और पूरे का क्षेत्रफल चाहिए, तो सबसे पहले इसमें शंकु भी है, बेलन भी है। तो हमें पहले शंकु बेलन दोनों का, तो पहले हम बेलन का वक्र पृष्ठ निकालेंगे। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और साथ में ही क्या निकालना है, शंकु। तो इसी में जोड़ देंगे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए जो बेलन के लिए जो फार्मूला यूज होगा वो 2πr/h होगा, प्लस में शंकु के लिए जो फार्मूला यूज करेंगे भाई, शंकु का जो होता है ये होगा हमारा πr/l होगा। तो 2 गुणे पाई का मान तो भाई हमारा 22/7 होता है। पाई का मान कितना हो जाएगा, 22 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। गुणे आर कितना है, बेलन में त्रिज्या कितनी है, 2 मीटर है। यहाँ पर देखिए 2 मीटर है, चाहे यहाँ देख लो या फिर यहाँ पर देख सकते हो, 2 मीटर है। हाइट कितनी है, हाइट का मतलब ऊंचाई कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है भाई, 2.1 मीटर है, प्लस में। इसको एक ब्रैकेट में करना चाहो तो कर सकते हैं। पाई की बात करें तो पाई 22/7 है, इंटू में शंकु की बात है तो शंकु के यहाँ पर नहीं लिखे हैं, लेकिन चित्र यहाँ पर बना हुआ है। बाकी यहाँ लिख सकते हैं शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या भी 2 मीटर ही होगी। और तिर्यक ऊंचाई यल कितना है, 2.8 मीटर है। तो यहाँ पर आर कितना है भाई, शंकु के लिए 2 ही है, और यल कितना है, 2.8 है। चाहे तो आप चित्र से देख सकते हो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 7 का नम 7, 7 का 21, मतलब 0.3 आएगा। तो 22 दूनी का 44 गुणे 3 दूनी 6, 0.6 हो गया। प्लस में ये 7 का नम 7, 7 चौक 28, तो 0.4 होगा।
22 दूनी 44 गुणे 0.4, इसका गुणा कराएंगे 6 चौको 24, 6 चौको 24, 25 26, एक अंक बाद पॉइंट रहेगा। ये 4 चौक 16, 4 चौक 16 17, एक अंक बाद पॉइंट रहेगा। अब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा चेक करते हैं। 6 4 10, 10 की 0 हासिल आए 1 हो गया, और 7 6 13 1 14 की 4 हासिल 1, 2 1 3 1 4, 44 होगा और एक अंक बाद पॉइंट हो जाएगा। तो ये केवल हमारा बचा कितना, 44 मीटर स्क्वायर। कितना बचा हमारा, 44 मीटर स्क्वायर बचा है। अब यहाँ पर आप लोग भाई थोड़ा सवाल में अगर देखो तो ये सवाल में देखिए दिया है, साथ ही 500 प्रति वर्ग मीटर की दर से 500 प्रति वर्ग मीटर की दर से कैनवास की लागत हमें बताना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत बराबर कितना, 500 रुपये। अब यहाँ पर देखिए कितने का हमसे पूछा है, 44 है, तो भाई 44 का चाहिए। तो 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत, ये 500 गुणे कितना कर देंगे हम, 44 कर देंगे। जब इसका हम गुणा कराएंगे तो ये हमारा आएगा 22,000 आएगा। कितना आएगा, 22,000 रुपये। यानी कि कैनवास को लगवाने का जो पूरा खर्च है वो कितना लगने वाला है, 22,000 लगेगा। और यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी और हम कोशिश किए भाई आसान से आसान तरीके से आपको बताया जाए। आइए चलिए हम देखते हैं भाई, ये हमारी सवाल नंबर 6वीं है। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 7वीं। अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 7वीं, जो कि ये आपकी स्क्रीन के सामने है भाई। सवाल की हम 2 कॉपी करा लिए भाई, ताकि आपको सवाल में दिक्कत ना हो, क्योंकि भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास बुक नहीं होती है। तो भाई सवाल आपके सामने है, बुक हो या ना हो आप यहाँ से सवाल को नोट कर सकते हो। आइए पहले इसको फोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारी सवाल है। तो देखिए 7वीं नंबर सवाल में क्या बोला गया, पहले एक बार सवाल को हम अच्छे से पढ़ते हैं। दिया है 8.25 यानी कि 8.2 मीटर, ये सवाल नंबर डाला है 7वां। तो 8.25 मीटर ऊंचाई का लंब वृत्तीय बेलन के आकार का एक टेंट लगा है, जो कि यहाँ पर है। तो भाई एग्जाम में भी ध्यान देना, चित्र को आप लोग बना लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी हम चित्र यहीं पर से समझा देंगे, बनाएंगे नहीं, बाकी आप लोग बनाना जरूर। चलिए हम भी बना ही लेते हैं भाई। सबसे पहले यही वाला चित्र बना रहे हैं, तो आप लोग भी भाई चित्र जरूर बनाइएगा, क्योंकि एग्जाम में चित्र बनाना पड़ता है। क्योंकि एग्जाम तो मान लो जो चित्र है वो तो भाई आपको सवाल तो उतारना नहीं है, तो भाई एग्जाम के लिए भाई एग्जामिनर समझ सके, इसलिए तो आपको एक बार चित्र बनाना ही पड़ेगा। ये हो गया हमारा शंकु है, ठीक। शंकु के बाद ऊपर एक नहीं बेलन है, बेलन के ऊपर एक शंकु है, ये हो गया शंकु है ये, ठीक। उसके बाद जो है इसकी जो यहाँ से जो दिया हुआ है, इसकी जो हाइट है वो दिया है 5.5 मीटर, और जो फाइनल हाइट दिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी हाइट है 8.25 मीटर है। और इसकी ऊंचाई हमें मालूम नहीं, तो इसकी ऊंचाई एच यहाँ पर दिया हुआ चित्र में, ठीक। इतना कुछ चित्र में दिया है। और ये इसकी जो दिया है ये 15 मीटर दिया है, मतलब इसका त्रिज्या 15 मीटर दिया है। तो ये चलिए इसको हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर 8.25 मीटर ऊंचाई लंबवृत्तीय बेलन, तो यहाँ पर लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, क्या लिखेंगे हम, बेलन की ऊंचाई एच बराबर कितना है, 8.25 है। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिए तो भाई बेलन की ऊंचाई आपका केवल इतना ही होगा, ये बेलन की ऊंचाई नहीं है, केवल क्या बोला है, 8.25 मीटर ऊंचाई का लंबवृत्तीय बेलन के आकार का एक टेंट है। बेलन के आकार का टेंट है लेकिन बेलन नहीं है। तो बेलन की हाइट केवल कितना है, 5.5 है। तो बेलन की हाइट कितना है, 5.5 है, 5.5 है, ठीक। 5.5 यहाँ काट देते हैं, 5.5 मीटर है। फिर उसके बाद बोला गया जिसके आधार का व्यास 30 है। तो आधार का व्यास मतलब डी बराबर कितना है, 30 मीटर है। त्रिज्या निकालेंगे तो 30/2 हो जाएगा, क्योंकि व्यास का आधा होता है। ये हो गया हमारा 15 मीटर, ठीक। कितना हो गया हमारा, 15 मीटर हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए ऊंचाई 5.5 मीटर जो कि यहाँ पर लिखे हैं, ये कुल ऊंचाई जो दिया है 8.25 जो है ये कुल ऊंचाई है, इससे मतलब नहीं है, ठीक। इससे मतलब हमारा नहीं है। अब इतना हो गया। अब यहाँ पर क्या काम करते हैं, हम सीधा शंकु का जो है क्षेत्रफल पहले निकाल लेते हैं। शंकु कह रहे हैं बेलन का, तो यहाँ पर लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये फार्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारा जो है फार्मूला हो गया।
लेकिन यहाँ पर जो है वक्र पृष्ठ का जो फार्मूला होता है ये 2πr/h होता है। पाई आर स्क्वायर तो भाई क्षेत्रफल आयतन हो जाएगा, तो 2πr/h होता है। तो 2 गुणे पाई का मान हम 22/7 रखेंगे, क्योंकि पाई का मान सवाल में दिया नहीं है। अगर त्रिज्या की बात करें, आर की बात करें तो 15 है, और एच बेलन की जो हाइट है वो कितना है 5.5 है। तो इसको सॉल्व करते हैं। कटे उटे का है नहीं, एक काम करिए इसको यहीं पर अभी ऐसे स्टॉप रखो, ऐसे छोड़ देते हैं। बाकी इसको लिख लेंगे 22×44/7 कर दो, और गुणा करा ही देते हैं। 15×5 = 75 की 5 हासिल आएगा 7, 15×5 = 75, 75 में 7 जोड़ेंगे तो 82 होगा, 1 अंक बाद पॉइंट हो जाएगा। चलिए इसका भी गुणा करा देते हैं। तो 82.5 44 से गुणा कराएंगे, 4×5 = 20 की 0 हासिल 2, 4 2 9 8 2 10 हो जाएगा, 4 8 32 से कितना होगा 33। तो वैसे यहाँ पर भी आएगा, तो ये 0 0 3 3 3 6 3 और 1 अंक बाद पॉइंट, तो ये 3630.0 हट जाएगा आपका। ये हो गया हमारा मीटर स्क्वायर। ये हमारा बेलन का हो गया। बेलन का यहाँ पर लिखकर इतना हमें क्या करना है, अभी स्टॉप करना है। अब बेलन के बाद ऊपर वाला शंकु की बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिए, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका जो फार्मूला होता है ये πr/l होता है। क्या होता है, πr/l होता है। ध्यान से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है ये हमारा 5.5 है, और टोटल कितना है 8.25। मतलब 8.25 में से ये घटाएंगे तो हमारा जो आएगा कितना आएगा, 8.25 में से 5.5 को अगर आप घटाएंगे तो 2.75 आएगा, जो कि ये बेलन की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई हो जाएगी। भाई दोनों को जोड़ने पर ये आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पाई का मान कितना है, पाई का मान 22/7 रख देते हैं। आर का मान, आर यहाँ से देख सकते हैं भाई, त्रिज्या आपकी शंकु के लिए भी यही 15 ही रहेगा। अब बात आती है यल, जबकि यहाँ पर ये जो है ये हाइट है, और तिरछी ऊंचाई इसको बोलते हैं, जो कि तिरछी ऊंचाई हमें मालूम नहीं है। इसका एक फार्मूला होता है L² = H² प्लस में R²। तो इस फार्मूले के हिसाब से यहाँ पर अगर यल का मान निकालें तो रूट में H² प्लस R² हो जाएगा। अब उसके बाद ये 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30 3 33/7 कर देते हैं। ये रूट के अंदर एच का मान रखिए, तो एच का मान कितना है 2.75 है शंकु वाले में। तो भाई शंकु की बात हो रही है तो शंकु वाली का मतलब शंकु का ही एच मतलब रखेंगे, 2.75 का स्क्वायर, और त्रिज्या 5 है तो 5 का स्क्वायर, ये 15 है। त्रिज्या कितना है 15 है, ये देख सकते हो त्रिज्या कितना है 15, तो यहाँ 15 का स्क्वायर। आइए पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर हम पूरे को सॉल्व करेंगे। तो ये 330/7 रूट के अंदर 2.75 का आप स्क्वायर करेंगे। 2.75 का जो स्क्वायर होता है भाई, ये आपको इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 2.75 का जो स्क्वायर है ये आएगा 7.5625, और 15 में कितना होता है 225 होता है। 330/7 रूट के अंदर जब इसको जोड़ेंगे तो भाई पॉइंट के बाद से गिनती मतलब नहीं है, 225 में 7 जुड़ेगा, 7 5 12 3 2, ये हो जाएगा 232.5625 प्लस में हो, अच्छा प्लस में क्या है भाई जुड़ ही गया है, ये हो जाएगा 330/7 गुणे इसका आप वर्गमूल निकालोगे तो ये 15.25 आएगा। यहाँ मीटर लगा देंगे। अब इसका हम क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे। जब इसका हम गुणा कराएंगे तो ये आएगा, ये गुणा कराने पे आएगा 5032.5/7, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे 7 से जो है भाग दे देंगे। जब इसको 7 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 700, ये कितना आएगा 718.9 होगा। कितना होगा 718.9 हो जाएगा। 718 पॉइंट कितना आएगा 9 आएगा। ये हो गया हमारा शंकु वाला, और यहाँ पर बेलन वाला जो आया है ये है, लेकिन यहाँ पर भाई 7 से भाग नहीं दिए, क्या 7 से भाग देना पड़ेगा ना यहाँ पर भी। तो इसमें जब हम भाग देंगे कितना है 3630, अगर हम इसमें भाग देंगे 7 से तो ये हमारा आएगा 518.57 आएगा। ठीक, ये आएगा हमारा मीटर स्क्वायर। ये तो भाई आपको समझाने के लिए बताए हुए हैं। ठीक, ये हमारा हो गया बेलन का वक्र पृष्ठ निकल कर आया है, और ये क्या आया है शंकु का वक्र पृष्ठ आया है, जो कि हमारा चित्र में शंकु और इस तरीके से था। लास्ट में क्या बोला है 45 प्रति वर्ग मीटर की दर से कैनवास लगवाने का खर्च बताना है। मतलब कैनवास पूरे में लगाना, तो सबसे पहले भाई पूरे का जो है क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अभीष्ट वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र
पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब आपको बेलन वाला और शंकु वाला जोड़ना है। तो 518 पॉइंट कितना है, 57 है, 518.57, और ये वाला कितना है, 718.9, लास्ट में जीरो हम बढ़ा सकते हैं यानी कि 90 कर दो। तो जब इसको जोड़ेंगे ना तो ये टोटल कितना आएगा, ये आएगा 12, एक बार जोड़ लेते हैं, 7 हो गया, 9 5 14 की 4 हासिल कितना आ गया, 1 हो गया, 8 8 16, 16 1 17, 1 1 2 हासिल 1 3 हो जाएगा, 2 1 मतलब 12 37 हो जाएगा। तो इसको हम 12 37.47 है, तो इसको हम 5 लिख सकते हैं। ये 5 से ज़्यादा है तो इसको बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया इतना मीटर स्क्वायर टोटल है। तो 1 वर्ग मीटर का जो खर्च है वो 45 रुपये दिखा रहा है ना, इसमें दिया है 45 प्रति वर्ग मीटर की दर से। तो 45 रुपये प्रति वर्ग, प्रति मतलब 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्च है वो कितना लग रहा है, 45 रुपये लग रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः कुल खर्च बराबर 1237.5 गुणे में 45। जब इसका हम गुणा कराएंगे तो ये कितना आएगा, 55,687.50 रुपये। ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में भी आया होगा, जो कि ये हमारी सवाल नंबर जो है 7वीं है भाई। काफ़ी आसान और काफ़ी इम्पोर्टेंट ये सवाल है, जो कि आपके समझ में आया होगा। देखने वाले हैं सवाल नंबर 8वीं भाई, जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। देखिए सवाल नंबर 8वीं में क्या बोला गया है, लकड़ी का एक खिलौना रॉकेट एक शंकु के आकार का है जो बेलन का पर अध्यारोपित है। मतलब एक खिलौना है जो शंकु के आकार का है, ये रॉकेट है जो कि यहाँ पर नीचे एक बेलन पर जो है ये रखा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक बेलन बना लेंगे। तो ये सबसे पहले हमारा ये बेलन है भाई, वही वाला चित्र बना रहे हैं, ये बेलन हो गया। अब इसके ऊपर जो है एक शंकु है, जो कि यहाँ पर एक शंकु यहाँ पर हम रख दे रहे हैं। ये हमारा जो है इसके ऊपर शंकु है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये दिया गया है संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है। कितना, 26 सेंटीमीटर है। मतलब यहाँ से लेकर पूरा नीचे तक, यहाँ तक की जो ऊंचाई है ये 26 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर उसके बाद जबकि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई केवल क्या है, 6 सेंटीमीटर है। मतलब यहाँ से लेकर केवल यहाँ तक की ऊंचाई की बात करें तो ये केवल हमारा 6 सेंटीमीटर है। यहाँ से आप देखिए, अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो कन्फर्म भाई नीचे वाला कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तभी तो हमारा 20 छा कितना हो जाएगा, 26 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद जो है, और काफ़ी आसान तरीके से भाई ये वाले सवाल हम बताने वाले हैं आपको। यहाँ पर दिया है, ये देखिए शंक्वाकार के भाग के आधार का जो व्यास है वो 5 है। मतलब शंकु का जो व्यास है, शंकु का व्यास, क्योंकि शंकु का व्यास यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक आएगा, जबकि बेलन आपको भाई यहाँ से यहीं तक रह जाएगा। तो शंकु का जो व्यास है ये हमारा 5 दिया है। आप लोग देखें कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम त्रिज्या निकालें तो भाई शंकु का व्यास 5 है, और इसी के नीचे हम लिखते हैं बेलन का। तो यहाँ पर लिखेंगे बेलन का व्यास ये कितना है, 3 सेंटीमीटर है। तो शंकु का व्यास है, तो यहाँ से भाई ये बड़ा है तो इसको हम बड़ी त्रिज्या निकालेंगे। व्यास का आधा होता है 5/2 सेंटीमीटर। और बेलन का व्यास यानी कि यहाँ से हम r निकालेंगे भाई, त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या व्यास की आधी होती है। ये हो गया, ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, पहले एक बार सवाल को फिर से हम देख लेते हैं। फिर उसके बाद दिया है 3 सेंटीमीटर। यदि शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग किया गया है और बेलनाकार भाग पर पीला रंग किया गया है, तो प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट का रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले काम करिए, हम शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं और बेलन का निकालते हैं। मतलब ऊपर वाला जो एरिया है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और जो नीचे के एरिया है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले हम इन दोनों को निकालते हैं, फिर आगे जो होगा देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जो होने वाला है भाई, ये फार्मूला होता है पाई आर एल होता है। क्या होगा, पाई आर एल। तो पाई का मान 3.14 होता है, इंटू में आर कितना है, आर का मतलब भाई शंकु की बात है। तो शंकु वाले में जो आर है वो कैपिटल है, तो शंकु वाले में जो आर है वो 5/2 है। यल कितना है, तो यल आप यहाँ से देख सकते हैं, यल का मतलब होता है तिरछी ऊंचाई, जो कि यहाँ पर तिरछी ऊंचाई देखिए, ये जो 6 सेंटीमीटर है ये इसकी हाइट दिया है, और ये त्रिज्या तो हमें मान लो ये 5/2 है। अभी हमें तिरछी ऊंचाई नहीं मालूम है, तो यहाँ से अगर हम तिरछी ऊंचाई निकाले, साइड में निकाल लेते हैं, यल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर।
तो यल स्क्वायर बराबर एच, एच मतलब हाइट, हाइट कितनी है 6 है, शंकु की बात हो रही है अभी भाई, 6 का स्क्वायर प्लस में। त्रिज्या की बात करें, त्रिज्या कितना है 5/2। अगर हम इसको दशमलव में बदलें तो ये आएगा 2.5 आएगा, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 2.5 का स्क्वायर। तो ये यल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6×36 प्लस में 2.5 का स्क्वायर करेंगे तो 6.25 आने वाला है। और यल इधर से वर्ग घटेगा, इधर अंडर रूट हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 36 और 6.25 को, तो यह होगा 42.25। और इसको रूट से अगर हम बाहर निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, इतना हो गया। अब यहाँ पर यल की जगह पर हम 6.5 सेंटीमीटर कर देंगे। अब उसके बाद इसको चाहो तो आप काट दीजिए, अगर आप इसको नहीं काटना है तो आप पूरा ऊपर से गुणा करके जो है 2 से हमें क्या करना होगा, भाग देना होगा। तो आप इस तीनों का जब गुणा करेंगे तो ये हमारा जो आएगा 102.05 आएगा, पूरे का गुणा बटे में 2 है, 2 से जब भाग देंगे तो 51.025 आएगा, ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। देखिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, इसके पृष्ठ का भी हम क्षेत्रफल यहीं पर निकाल लेते हैं। तो शंकु कि पृष्ठ का क्षेत्रफल, देखिए पृष्ठ का मतलब निचली सतह, पृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ निकालना पड़ेगा, क्योंकि भाई देखिए इसका पृष्ठ जो है छोटा है और इसका पृष्ठ यहाँ से यहाँ तक बड़ा है, दोनों का पृष्ठ निकालना पड़ेगा। पृष्ठ का प्रयोग बहुत कम यूज किया जाता है, हर जगह नहीं निकाला जाता है, लेकिन यहाँ पर भाई छोटा बड़ा की बात आ गई, इसलिए यहाँ पर हम पृष्ठ निकाल रहे हैं। तो शंकु के पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है ये केवल इसका फार्मूला पाई स्क्वायर होता है। तो शंकु के लिए जो त्रिज्या है वो कैपिटल यानी कि बड़े लेटर में है, तो पाई स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर चलिए पाई का मान रखते हैं, पाई का मान 3.14 हमें सवाल में बोला था, अगर ये ना बोला होता तो भाई हम यहाँ पर जो है 22/7 यूज कर सकते थे। आर की बात करें तो यहाँ पर देखिए आर कितना है 2.5 कर दीजिए, या फिर 5/2 रख दो, दोनों सही होगा, तो हम 5/2 ही कर देते हैं, स्क्वायर कर देंगे। तो ये 3.14 गुणे में 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। जब इन दोनों का हम गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 78.5/4। अगर हम इसको दशमलव में बदलें तो ये हो जाएगा 19.625 हो गया, और यहाँ पर क्या लगेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी हो गया। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया और शंकु का जो है ये पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। अब बात आती है बेलन का, तो पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर इसके पृष्ठ का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर जो है लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है ये हमारा होता है भैया 2πr/h। बेलन का फार्मूला आप देखेंगे 2πr/h होता है। तो 2 गुणे पाई का मान 3.14 गुणे r। अगर यहाँ बेलन की त्रिज्या देखें तो 3.2 है, कितना है 3.2 है, 3.2 कर देंगे, इन 3.2 करें भाई, 3/2 है, 3/2 कर दिए। और बेलन की जो हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक बेलन की हाइट है, यानी कि 20 सेंटीमीटर बेलन की हाइट है, तो यहाँ पर 20 कर देंगे। अच्छा अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 से 2 हमारा कट ही जाएगा, ऊपर का जब आप फाइनली गुणा करेंगे तो ये आएगा 188.40, तो 2 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ये केवल क्या बचेगा 188.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा बेलन का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आ गया। अब यहाँ पर देखिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, अब बेलन के पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। मतलब ये टोपी टाइप का जो है, और ये बेलन मतलब शंकु, ये बेलन के बीच में जब रखा गया तो भाई बीच में एक सतह हुई होगी ना, उसी को बोलते हैं पृष्ठ। जैसे भाई ये हाथ है, इसके जो बाहरी सतह है इसी को पृष्ठ बोलते हैं। तो बेलन के पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए वही फार्मूला होगा πr²। तो पाई का मान 3.14 हो गया, और r का मतलब है 3/2 है स्क्वायर, तो 3.14, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, बटे में 2 दूनी 4, जब इसका गुणा कराएंगे तो 28.26/4, और इसको जब सॉल्व करेंगे 7.065 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया, इतना आपके समझ में आया होगा। अब उसके बाद ये हो गया हमारा, सबसे पहले क्या निकालें, शंकु का वक्र पृष्ठ और पृष्ठ 2 हो गया, बेलन का वक्र पृष्ठ और पृष्ठ 2 हो गया, मतलब दोनों का पृष्ठ और पृष्ठ निकल आया है। सबसे पहला नंबर हमको वो एरिया निकालना है जो एरिया जो है, देखिए बोला यदि शंक्वाकार भाग नारंगी रंग से किया गया है और बेलनाकार वाला भाग पीले रंग से, तो हमें प्रत्येक रंग द्वारा राकेट के रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम बेलन वाले भाग का, बेलन यानी कि ब्रैकेट में लिख देते हैं, बेलन जो है ये आप देख लीजिए, पहले हम बेलन का निकाल रहे हैं, तो बेलन वाला जो है ये पीला रंग से रंगा गया है, बेलन जो है ये पीले से रंगा गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे बेलन यानी कि पीला रंग से रंगा जाने वाला क्षेत्रफल, रंगा
जाने वाला क्षेत्रफल। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए बेलन की बात है यानी कि पीला रंग। तो भाई देखिए बेलन वाला जो वक्र पृष्ठ है, बेलन का वक्र पृष्ठ कितना है 188.4 और बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है 7.065। अब इसमें से माइनस कर देना है, क्या करना है माइनस कर देना है शंकु का पृष्ठ वाला, केवल माइनस करेंगे। जब बेलन की बात आएगी तो बेलन का दोनों जुड़कर केवल पृष्ठ वाला माइनस हो जाएगा बस। पृष्ठ वाला कितना है भाई, देखिए पृष्ठ वाला, तो पृष्ठ वाला कितना है 19.625 है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, आइए सॉल्व करते हैं। देखिए तो कितना है 188.4 और ये कितना है 7.065, 5 होगा 6 4.8715 हो जाएगा 9 1 195। तो 195.465 हो गया, ठीक। कितना हो गया 195.465 हो गया। ये जो है देखिए यहाँ पर क्या करना भाई, इसको माइनस नहीं करना, इसको यहाँ पर माइनस नहीं करना पड़ेगा हमें। इसलिए नहीं माइनस करना होगा क्योंकि चित्र में अगर देखिए तो भाई ये बेलन यहाँ तक गया, पृष्ठ में गया है, इसमें शंकु से ये वाले भाग से इसमें कोई संपर्क ही नहीं है, इससे तो कोई संपर्क नहीं है, इसलिए यही इसका जो है एक आंसर हो जाएगा। एक आंसर आपका ये हो जाएगा, पहला वाला आंसर यहाँ हो गया, ठीक। और दूसरा वाला आंसर क्या होगा, शंकु वाला, शंक्वाकार, शंक्वाकार भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल। यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं भाई शंक्वाकार भाग किससे रंगा गया है, नारंगी रंग से। तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं नारंगी रंग से रंगा गया भाग का क्षेत्रफल, नारंगी रंग से रंगा गया क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा सबसे पहले तो इसका शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है भाई 51.025 है, 51.025 है। प्लस में एक वह शंकु वाला जो पृष्ठ निकाले हैं वो 19.625 है। इसमें से हमें जो है निकालना पड़ जाएगा ये वाला, क्योंकि इसके संपर्क में आपका भाई बेलन का भी पृष्ठ आ रहा है। तो यहाँ पर बेलन के पृष्ठ को हटाएंगे तो बेलन का पृष्ठ कितना है 7.065, ये वाला इसमें हटेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं आइए। तो देखिए सबसे पहला नंबर तो 51.025 में से इसको जोड़िए 19.625, तो ये कितना आ जाएगा 5 5 10 2 2 4 1 5 हो जाएगा, 6 0 6 रह जाएगा, 0.05 1 6 यहाँ से लेकर 70 हो गया। तो इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 70.650 आया, 70.650। इसमें से घटाना है 7.065, आइए घटाते हैं 7.065। उधार लेंगे 10 में 5 गए 5 आएगा, उधार लेंगे यहाँ 14 यानी कि 4 बचा था 14 तो 8 हो गया, 5 पॉइंट ये कितना हो गया 69, 69 में 7 को घटाते हैं, लेकिन 69 कहाँ भाई हासिल तो लिए नहीं 70, 70 में से आप 7 घटाएंगे 63 आएगा, मतलब 63.585। तो ये हो जाएगा 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए इसमें से हम क्यों घटाए, क्योंकि हमारा जो भाई ये शंकु है इसमें बेलन वाला भी कुछ भाग मतलब आ रहा था, लेकिन बेलन वाले में शंकु का नहीं आ रहा था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था। और भाई ये सब सवाल एग्जाम में आती हैं, जो कि एनसीईआरटी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आइए चलिए हम देखते हैं भाई, ये हमारी सवाल नंबर 8वीं थी। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 9, जो कि हम कोशिश यही करते हैं भाई जितने भी सवाल बताएं वो आपके समझ में आ जाए। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 9। अब यहाँ पर जो है हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 9 जो है भाई, सवाल नंबर 9 भी जो है यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, ये है हमारी सवाल नंबर 9। 9 नंबर सवाल में क्या दिया है, एक मतलब लकड़ी के एक ठोस बेलन के, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए, मतलब यहाँ पर क्या है अर्धगोले को ये खोद कर क्या किया गया है निकाला गया, जो कि यहाँ पर आपके सामने चित्र बना है। तो थोड़ा इसको ये देखिए, ये देखो लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसे कि आकृति में दिखाया गया है। ये हमारा क्या है, ये हमारा शंकु के आकार का, मतलब कोई लकड़ी थी एकदम प्लेन थी, इसमें से अर्धगोला टाइप का एक गोले टाइप का इसमें से निकाला गया है। ये गोला टाइप का है, मतलब कटोरिया टाइप का है, ठीक। सेम वैसे यहाँ पर भी जो है गड्ढे टाइप का निकाला गया है, और इसको जो है इसे बना देते हैं ताकि गोल टाइप का रहे। ये इस तरीके से निकाला गया, मतलब इस एरिया को जो है इसमें से निकाल लिया गया है खोद कर, इस एरिया को क्या किया गया है निकाल लिया गया है, इस एरिया को पूरा मतलब खोद कर निकाल दिया गया है, जो कि यहाँ पर आपके भाई बुक में चित्र है। अब उसके बाद क्या बोला, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, बेलन की जो इसकी जो हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर है, हाइट 10 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद क्या बोला है, और आधार की जो त्रिज्या है वो 3.5 है। आधार की त्रिज्या मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये 3.5 है। अगर ये कितना है 3.5 इतना कर लेते हैं, ठीक।
अब यहाँ पर ये हो गया हमारा। अब उसके बाद क्या बोला गया, उसके बाद हमसे बोला गया तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। संपूर्ण पृष्ठीय हमें क्षेत्रफल बताना है। तो सबसे पहले काम करते हैं, पहले इस पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय। तो यहाँ लिखेंगे, पहले लिख लेते हैं बेलन की त्रिज्या कितनी है। बेलन की अगर हम त्रिज्या की बात करें तो भाई बेलन की त्रिज्या कितना है, 3.5 है, जो कि यहाँ नीचे दिखा रहा है, आपको दिया भी है 3.5 सेंटीमीटर है। और बेलन की ऊंचाई कितनी है, तो बेलन की ऊंचाई यानी कि एच कितना है भाई, बेलन की ऊंचाई जो है ये 10 सेंटीमीटर है। कितना है, 10 सेंटीमीटर है। उसके बाद जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कि भाई संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आपको हम फार्मूला भाई बता रखे हैं, फार्मूला आपको बताए हुए हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो। फार्मूले का पूरा हम 2 कॉपी भी करा के रखे हैं। तो भाई बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहाँ गया, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच होता है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, ये हमारा जो है इसका फार्मूला होता है। तो 2 हो गया, इंटू में पाई का मान 22/7, आर कितना है 3.5 है, ब्रैकेट में 3.5 प्लस एच कितना है 10 है। इसको सॉल्व करते हैं, 7 × 5 = 35.5 होगा। तो 22 × 5 = 110। एक काम करो, ऐसे उतारो, 2 × 22 × 0.5 गुणे में इसको जोड़ेंगे तो देखिए 10, इसमें 3.5 है और ये 10 है, तो 10 जो है 13.5 हो जाएगा। कितना होगा, 13.5 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा, देखिएगा इसका गुणा करा देते हैं इसका, तो ये हो जाएगा 5 दूनी का 10 हो गया, 1 अंक बाद पॉइंट गुणे 22, ये हो जाएगा 135/10, क्योंकि 1 अंक बाद पॉइंट है तो नीचे एक 10, एक जीरो वाला हो जाएगा, यानी कि 10। तो ये हो जाएगा 22, पॉइंट के बाद जीरो का मान तो है ही नहीं, 22 का नम केवल क्या होगा 22, 135 कितना हो गया 10 हो गया। 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 × 7 = 35, 5 दूनी 10, 2 का नम 2 ग्राम में, तो 27 का नम 27, 27 का नम 27, 28 29, मतलब 297 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा जो है इसका टोटल जो है संपूर्ण पृष्ठ हो गया हमारा। ठीक, अब उसके बाद ये तो हमारा क्या हो गया, संपूर्ण पृष्ठ हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो खोद कर निकाला गया है ना, इसको हम मतलब निकाल लेंगे ताकि इसमें से घटाने को हो जाए। तो जो ये निकाला गया, तो क्या निकाला गया भैया, अर्धगोला। देखिए अर्धगोला यहाँ पर, अर्धगोला यहाँ पर निकाला गया, मतलब अर्धगोला 2 बार निकाला गया है। तो हम अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 अर्धगोले के लिए, 2 अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए पृष्ठ का क्षेत्रफल अलग होता है और पृष्ठीय क्षेत्रफल अलग होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2 है, तो भाई 2 गुणे अर्धगोला है, तो अर्धगोले का जो फार्मूला होता है वो 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 2 दूनी 4, पाई का मान हो गया 22/7। अगर हम त्रिज्या की बात करें तो ये 3.5 है, और स्क्वायर होने की वजह से कितनी बार लिखा जाएगा, ये 2 बार रहेगा। 7 का नम 7, 7 × 5 = 35, यानी कि 0.5 हो गया। अब इसका जब हम फाइनल गुणा कराएंगे तो ये 154 आएगा। टोटल गुणा करा लीजिए, 5 × 4 = 20, 2 आएगा, 22 दूनी 44, फिर इसमें आप करोगे तो फाइनली 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आ जाएगा। कितना आएगा, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए, जब हम यहाँ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले हैं तो ऑलरेडी उसमें पृष्ठ एडजस्ट है, लेकिन यहाँ पर दोनों पृष्ठ हमें फिर से निकालना होगा ताकि वहाँ पर घटाने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों पृष्ठ का क्षेत्रफल, और वो भी पृष्ठ का क्षेत्रफल कौन सा है भैया, अर्धगोले का। अर्धगोले, दोनों अर्धगोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। 2 अर्धगोला तो 2 से गुणा कराओ, 2 गुणे पाई कितना है भाई, पाई का मान तो 22/7 करेंगे। त्रिज्या आर कितना है, आर का मान तो वही हमारा क्या है 3.5 है। स्क्वायर होने के कारण कितनी बार, 2 बार स्क्वायर लगा देते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 गुणे 22/7 हो जाएगा, तो 35/10 कर लो, गुणे में 35/10 कर लेते हैं। 3.5 को हम 2 बार लिखेंगे भाई, पॉइंट के हटाने के लिए 10 किए हैं बटे में। 7 × 5 = 35 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 से 2 का कट जाएगा, 5 × 7 = 35, 5 दूनी 10, 2 से कटेगा 11, 11 × 7 = 77 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर सब कट पीट गया है। 11 × 7 = 77 सेंटीमीटर स्क्वायर बचा। अब यहाँ पर देखिए हम 3 चीज़ निकाले हैं, पहला कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और दोनों अर्धगोला, ऊपर का भी नीचे का भी, और उसके बाद उसके पृष्ठ का हम क्षेत्रफल निकाले हैं। तो अब लास्ट में फाइनली लिखेंगे ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो हमें निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले हम लिखेंगे भाई जो टोटल निकला था 997,
उसके बाद अर्धगोले का जो था, अर्धगोले का कितना था, 154 था। इसमें से हम पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है घटा देंगे, तो ये हमारा आएगा 451 माइनस 77 बराबर का 374। इसको जब घटाएंगे तो 374 आएगा, और यहाँ पर हम लगा देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपकी समझ में आया होगा, जो कि हमारी सवाल नंबर 9 थी। अब चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 10वीं, जो कि सवाल नंबर 10वीं अगर देखें तो इसमें देखिए क्या दिया गया है। तीन धातु के ठोस घन जिनकी भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर को पिघलाकर एक ठोस घन बनाया जाता है। तो यहां पर देखिए क्या बोला गया था हमें भाई, बोला ये गया था कि 3 धातु के ठोस की घन की भुजाएं क्रमशः, ये हमें दिया कितने का है, 3 का है। तो 3 का है, देखिए घन की भुजाएं A1 A2 A3 हो जाएगा। 3 है तो भाई A1 A2 A3 करेंगे, या फिर x1 x2 x3 कर सकते हैं, यानी कि पहले घन की भुजा, दूसरे घन की भुजा, तीसरे घन की भुजा। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले घन की भुजा बराबर, फिर यहाँ नीचे लिखेंगे दूसरे घन की भुजा, फिर क्या लिखेंगे, तीसरे घन की भुजा। ये पारी पारी कितना भाई, 3 सेंटीमीटर है, फिर उसके बाद 4 सेंटीमीटर है, फिर हमारा कितना है, 5 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि को पिघलाकर एक ठोस घन बनाया जाता है, इसको पिघलाकर एक ठोस घन बनाया जाता है। अगर ये एक ठोस घन बनेगा तो जो नए घन का आयतन होगा, जो नए घन का आयतन हो जाएगा, ध्यान देना, नए घन का आयतन, नए घन का जो आयतन होगा, ये तीनों घनों के आयतन का योग होगा, तीनों घनों घा रहेगा, घनों के आयतन का योग होगा, आयतन का योग, मतलब तीनों घन को के आयतन को मिलाएंगे तब जाकर ये एक घन आयतन बनेगा। तो आयतन का फार्मूला होता है A3, तो ये पहला हो गया A1, ये दूसरा हो गया A2, ये तीसरा हो गया A3, क्योंकि घन का जो आयतन होता है वो भुजा क्यूब होता है। तो यहाँ A1 का मतलब पहला 3 का क्यूब, दूसरा यानी कि 4 का क्यूब, A3 मतलब तीसरा 5 का क्यूब। तो A³ बराबर 3 3 का 9 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 4 चौक 16 चौको 64 हो जाएगा, ये 200 नहीं 55 25 5 125 हो जाएगा। तो ये A³ बराबर टोटल सब जब आप जोड़ोगे तो ये आएगा भैया 216 आएगा, जोड़ लीजिएगा 216। A³ बराबर ये 6 का क्यूब बनेगा, क्यूब से क्यूब काट दीजिए, ये 216 जो है 6 का क्यूब बनेगा। तो A बराबर कितना आ गया, 6 आ गया, 6 सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे, अतः क्या बोला गया था इसमें, लास्ट में बोला गया था इस प्रकार बने ठोस की भुजा बताइए। तो यहाँ पर लिखेंगे ठोस की भुजा, ठोस की भुजा 6 सेंटीमीटर है। ये इसका जो है आंसर हो जाएगा भाई, जो कि काफ़ी आसान है। और हाँ भाई, एक सवाल अभी छूटी हुई है, एक सवाल छूटी, कौन सी है भाई, देखते हैं। अभी 4 नंबर में 2 सवाल था, 4 नंबर में कितनी सवाल है, 2 सवाल है। यहाँ पर देखिए चौथी में एक ही हुआ था, चौथी में कौन सा हुई थी सवाल भाई, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है 7 सेंटीमीटर, मतलब ये नीचे वाला हो गया था, हाँ ये नीचे वाला हमारा जो है हो गया था 7 सेंटीमीटर अध्यारोपित है। ये NCERT की जो भी सवाल है ये वाली हो गई थी, ऊपर वाली सवाल हमारी नहीं हुई थी। तो भाई ये दोनों सवाल एक ही मॉडल की है, 14 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ 7 सेंटीमीटर दिया है, अर्धगोला अर्धगोला, अर्धगोले का व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार ठोस पृष्ठीय। भाई ये दोनों सवाल एक ही जैसे हैं, और ऑलरेडी हम पार्ट 1 में आपको चौथी नंबर सवाल बताए हुए हैं भाई, चौथी की दूसरी नंबर सवाल आपको बताए हुए हैं, जो कि भाई जब पहली वाली सवाल आप कर सकते हैं, आंसर में आप मिलाइएगा, जो कि आपको पार्ट 1 में जो है 1 से 5 तक बताए थे, और पार्ट 2 में आपको हम 6 से लेकर 10 तक जो है फाइनल करा दिए हैं भाई, जो कि 10वीं नंबर सवाल थी, जो कि काफ़ी आसान थी और आपकी समझ में तो आई ही होगी। और भाई नेक्स्ट पार्ट में जो है आपको हम करा देंगे, हमारा जो है 10 तक हो गया है, तो 11 से लेकर नई बुक की सवाल हम आपको लिए हैं भाई, जितनी भी सवाल यहाँ पर आपके सामने हैं ये सभी जो है नई बुक की सवाल है। तो आपको केवल शायद 13 ही सवाल है, टोटल शायद 13 सवाल है, तो आपको भाई 11 12 13 जो है नेक्स्ट पार्ट में करा दिया जाएगा, जो कि भाई बुक हमारे पास नई वाली ही है, नई वाली बुक भाई लिए हुई है, जो कि भाई दूसरे की बुक लिए है, तो कॉपी करा लिए है भाई, कोई दिक्कत नहीं। जितने भी क्वेश्चन है सब आपको क्वेश्चन को दिखाएंगे, अगर आपके पास बुक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं। हाँ टोटल 13 सवाल है, टोटल जो है 13 सवाल है, इसके बाद जो है ख़त्म है। और इसके बाद वाली प्रश्नावली कितने हैं,
10 ही सवाल इसकी बाद वाली प्रश्नावली में, फिर उसके बाद कुछ विकल्पीय क्वेश्चन है। तो आपको हम सभी क्वेश्चन करा देंगे भाई। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सभी वीडियो को भाई देखने के लिए आपको चैप्टर 1 से अगर आपको कंप्लीट देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी हम उसके लिए एक प्लेलिस्ट बनाए हुई है, जिसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहां पर जाकर जो है आप सभी क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को कराए हुई है भाई, सभी क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन काफी आसान तरीके से दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। और भाई चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करेगा। और एग्जाम नजदीक आ चुका है और भाई एग्जाम के लिए जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम चालू कर दिए हैं। अगर आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस देखना है भाई तो उसके लिए भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और हाँ, एक बुक आती है भाई कुमार मित्तल नाम से एक बुक होती है जो कि विज्ञान का है भाई। उसमें के सभी न्यूमेरिकल अगर आपको चाहिए तो ऑलरेडी उसके न्यूमेरिकल तैयार है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर भाई लिंक खोलना ना है तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो भाई किसी भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन कैसे खोलें।